वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज मिलती रहें। एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था। वह हर रोज सुबह सवेरे उठता और काम पर चला जाता। रामू एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी एक पत्नी अदिति, एक बेटा कर्ण और एक बेटी पिंकी थी। रामू अपने गांव में बहुत ही इज्जत वाला आदमी था, क्योंकि गांव में सिर्फ वह अकेला ही सरकारी मुलाजिम था। रामू अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह हर वक्त अपनी बेटी को डांटती डपटती रहती थी। वह उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। लेकिन जब रामू घर आता था तो वह रामू के सामने उसे अच्छी से रहने लगती थी। ये सब उसका बेटा कर्ण देखता रहता था, लेकिन उसने कभी अपने पिता को कुछ नहीं बताया और माँ से भी कुछ नहीं कहा। एक दिन पिंकी और कर्ण को स्कूल से छुट्टियां हो गईं। पिंकी घर आकर रामू से जिद करने लगी कि वह कहीं घूमने जाना चाहती है। पापा, मेरी सब दोस्तें अपने अपने पिता के साथ घूमने जा रही हैं। हम भी चलते हैं ना? रामू चुप कर गया और अपने काम पर चला गया। जैसे ही रामू ऑफिस पहुंचा, वहां के मैनेजर ने उसे बताया, रामू, तुम्हें ऑफिस के एक जरूरी काम से दिल्ली जाना होगा। फ्लाइट कल की ही है। रामू ने जब दिल्ली के बारे में सुना तो उसके दिमाग में पिंकी का घूमने वाला ख्याल आया। उसने घर जाकर जब यह बात पिंकी को बताई तो वह खुशी से चिल्ला उठी। लेकिन उसकी माँ अदिति इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि पिंकी उनके साथ जा रही थी। अगले ही दिन वे सब सुबह सवेरे एयरपोर्ट पर पहुंच गए और दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद अदिति हर वक्त मुंह बनाए फिरती थी, क्योंकि पिंकी रामू को उसके साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताने देती थी। एक दिन रामू काम से कहीं बाहर गया हुआ था। पिंकी और कर्ण खेल रहे थे। अचानक वहां से अदिति आई और पिंकी को मारने लगी। उसने पिंकी को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। वहीं खड़ा कर्ण, जो यह सब कुछ देख रहा था, उसने रामू के आते ही यह सब कुछ उसे बता दिया। रामू गुस्से से पागल हो गया और उसने आदित्य के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। रामू पिंकी को फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रामू से कहा, देखिए, आपकी बेटी की हालत कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से वह थोड़ी डरी हुई है। लेकिन आप उसे रात तक घर ले जा सकते हैं। रामू यह सुनकर खुश हो गया। उधर अदिति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कसम खाई कि आगे से वह कभी भी पिंकी को नहीं मारेगी और अपने दोनों बच्चों से प्यार से रहेगी। शाम हो चुकी थी और वे सब घर चले गए। अदिति को भी सबक मिल चुका था और अब वह पिंकी से प्यार से रहने लगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो और स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े।